अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नेल्स मतलब नाखून के बारे में। दोस्तों हमारे माशरे में बहुत सारे लोग नाखून के बारे में उलझे हुए हैं, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना इन उलझनों को सुलझाया जाए। दोस्तों सबसे पहला सवाल जो हमारे जहन में आता है, नाखून को हम कितना बढ़ा सकते हैं, यानी नाखून बढ़ाने की मैक्सिमम लिमिट क्या है, यानी कितने दिन बढ़ा सकते हैं और फिर कब काटें। जी दोस्तों, तो नाखून आप ज़्यादा से ज़्यादा 40 यानी 40 दिन तक नहीं काट सकते। उससे ज़्यादा अगर बढ़ाते हैं तो फिर ये दुरुस्त नहीं होगा। मगर आजकल के लड़के और लड़कियां तो माशाल्लाह जो थंब होता है, अंगूठा होता है या लिटिल फिंगर होती है, तो उनके इतने ज़्यादा बड़े रखते हैं कि अल्लाह माफ़ करे 2 महीने तो सिर्फ उनको बड़े होने में लगते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस अलग लगती है। और कुछ लड़कियां तो सारी उंगलियों के नाखून माशाल्लाह करके फिरती हैं। फिर पूछने पर यही आवाज़ आती है कि भाई फैशन है, या तो फिर दूसरा आवाज़ यही आता है कि भाई हमारा तो शौक़ है। और अगर तीसरा भी कोई आपके पास आवाज़ आता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आपके जहन में एक और सवाल आ रहा होगा कि मैंने 40 दिन तो बहुत ज़्यादा बताए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने 40 दिन ज़्यादा से ज़्यादा बताए हैं, यानी मैक्सिमम लिमिट मैंने बताई है। सहाबा के ज़माने में कोई नेल कटर नहीं होता था। वो या तो कोई ब्लेड या मतलब कोई नोकीली चीज़ होती थी, या कोई लोहे की ऐसी चीज़ जिसे नाखून काटे जा सकें। तो वो ढूंढने में बहुत टाइम लगता था ताकि वो कोई चीज़ ढूंढ सकें, इसलिए उनको मैक्सिमम टाइम दिया जाता था 40 दिन का। तो कोशिश किया करें कि 15 दिनों में नाखून को काट लिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन, और कम से कम जितने भी आप दिन लगाएं वो आपकी मर्ज़ी है। मगर मैंने 15 दिन मेरी अपनी तरफ से बताया है, तो आप एक हफ़्ते में भी काट सकते हैं। अगर एक हफ़्ते में ज़्यादा बड़े नहीं होते तो आप 2 हफ़्तों में भी काट सकते हैं। तो दोस्तों दूसरी बात, लोग यही करते हैं कि रात को नाखून ना काटा करें। तो मुझे बताएं कौन कहता है कि नाखून रात को नहीं काटे जाते। इस बात पर तो घर वालों के झगड़े भी होते हैं। मियाँ बीवी को कहता है कि रात को नाखून ना काटो। जब पूछा जाता है कि कहाँ लिखा है तो ज़बान पे ताले लग जाते हैं, बस झगड़ने के लिए तैयार होते हैं। और रात को नाखून क्यों काटे। जिन चीज़ों की इस्लाम ने हमें मना की है वो हम खुशी से करते हैं। बाकी जिसकी हमें इजाज़त मिली है वो उस पर हम बस कोई ना कोई बात बना लेते हैं कि भाई रात को ना करें, दिन को ना करें। इस्लाम ने हमें इजाज़त दी है कि नाखून काटो, ये नहीं कहा कि रात को ना काटो। तो जब आपका दिल चाहे आप काट लें, कोई मसला नहीं है। तो दोस्तों एक और बात हमारे माशरे में मशहूर है कि नाखून चबाने से रिज़्क़ में कमी होती है। तो दोस्तों ये एक गलत किस्म की अफवाह है। तो सबसे पहली बात कि नाखून नहीं चबाने चाहिए या दांतों से नहीं काटने चाहिए। इससे जरासीम मुंह में जाते हैं और मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होती हैं। तो रिज़्क़ में कोई कमी नहीं आती, मगर नाखून चबाना भी तो गलत है। दोस्तों नाखून काटने का सुन्नत तरीका क्या है। तो हमारे नबी जो हैं वो सीधे हाथ से काम शुरू करते थे, जो भी काम करते थे। तो सबसे पहले सीधा हाथ यानी राइट साइड हैंड, तो उसके बाद जो है लेफ़्ट साइड हैंड, उसके बाद पैरों का भी यही सेम। तो उंगली कोई भी हो जहाँ से भी शुरू करें, ठीक है। हाथ राइट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, उसके बाद उल्टा हाथ। तो दोस्तों साइंस क्या कहती है नाखून के बारे में। तो साइंस बोलती है कि कई बीमारियों की जड़ नाखून का मेल है, क्योंकि खाना खाने से जरासीम मुंह में मुंतकिल होते हैं। और साइंस ये भी बताती है कि अगर एक लुक़मा नाखून की मेल वाला खाया जाए तो वो पूरा पेट खराब करने के लिए काफ़ी है। मतलब अगर आपके नाखून मेल वाले हैं तो वो उन्हीं हाथों से अगर आप एक लुक़मा खाते हैं तो वो जो जरासीम होते हैं आपकी नेल्स में, जो मेल होती है उसके जरासीम होते हैं, वो शिफ्ट हो जाते हैं मुंह में। तो वो एक लुक़मा ही काफ़ी होता है आपके पेट ख़राब करने के लिए। आप जब भी खाना खाते हैं तो हाथ धोकर खाते हैं।
अगर आपके नाखूनों में मेल है तो फिर आपके हाथ धोने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों एक और आपको लास्ट चीज़ बताऊंगा जिसके बारे में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है लोगों को। तो वो कौन सी बात है कि नाखून काटने के बाद हम कहाँ फेंकें। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई बहते हुए पानी में डाल दें, कुछ कहते हैं कि इनको दफना दें, और कुछ कहते हैं कि इनको जो है गलियों में नहीं फेंका जाता, या फिर हर किसी का जो है अपना अपना होता है। तो दोस्तों इसको हम जहाँ दिल करे वहाँ पर फेंक सकते हैं, मतलब डस्टबिन है या जहाँ पर आप कचरा फेंकते हैं वहाँ पर फेंक सकते हैं। अक्सर लोग यही कहते हैं कि इससे जो है घर में फेंकने से आपका जो रिज़्क है वो कम हो जाता है। तो दोस्तों एक और मैं आपसे बात पूछना चाहूँगा कि आपके हाथों की उंगलियों में 10 जो है वो नाखून हैं और पैरों की उंगलियों में भी 10 नाखून हैं, वो आप कमरे में लेके बैठे होते हैं, क्या आपका रिज़्क कम होता है? नहीं होता। तो ये बातें बनाई होती हैं लोगों को बेवकूफ़ करने के लिए, उलझाने के लिए। इस्लाम जो हमारा है वो ऐसी मुश्किलातों में हमें नहीं डालता, वो एक आसान सा रास्ता दिखाता है कि भाई नाखून काटने हैं मतलब काटने हैं। वो नहीं कहता कि घर में ना फेंके, वहाँ पर ना फेंके, आपकी मर्ज़ी है, जहाँ दिल करे फेंको, जहाँ मर्ज़ी फेंको, कोई मसला नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अगर मज़ीद ऐसी वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।